पृथ्वी कई रहस्यों से भरी हुई है, वहीं इन रहस्यों को जानने की उत्सुकता हमेशा से ही इंसानों के अंदर देखने को मिली है। कभी कभी जब इंसान किसी रहस्य से पर्दा उठाने की खोज पर निकलता है तो उसे कुछ ऐसा मिल जाता है जो उसके अंदर की जिज्ञासा को और बढ़ा देता है। ऐसे ही कुछ रहस्य हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें पहला है अमेरिका का एक वाटरफॉल जिसे नाम दिया गया है द डेविल्स केटल। इस झील में जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौट पाया। यह झरना अमेरिका में सुपीरियर लेक के उत्तरी किनारे पर मिनेसोटा में जज C.R. मैग्नेसी पार्क है के उत्तरी किनारे पर स्थित है। ये झरना दिखने में जितना ज्यादा खूबसूरत है उतना ही ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक भी है। झरने का मुख्य स्रोत है ब्रुल नदी। इस नदी का पानी जंगल के बीच से घुमावदार और सक्रीली चट्टानों से होते हुए नीचे गिरता है। इंसान ने इस वाटरफॉल की गुत्थी को सुलझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो इस वाटरफॉल की गुत्थी को आज तक नहीं सुलझा पाया। इस वाटरफॉल में हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये पूरा का पूरा वाटरफॉल पल भर में एक छोटे से छेद में समा जाता है और उसके बाद ये पानी कहाँ जाता है इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि इस झरने का नाम द डेविल्स केटल इसलिए पड़ा है क्योंकि जब ये झरना चट्टानों से नीचे की ओर गिरता है तो ये एक छोटे से छेद में समा जाता है। जिस जगह पर ये पानी गिरता है उस जगह पर कढ़ाई जैसा एक छोटा सा छेद है जिसके अंदर ये पानी समा जाता है, इसलिए इस वाटरफॉल को द डेविल्स केटल के नाम से जाना जाता है। ये पानी कहाँ गायब हो जाता है इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इस पर वैज्ञानिकों द्वारा कई शोध भी किए गए, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक इस झरने के पीछे के रहस्य को नहीं जान पाया कि आखिर नदी का आधा पानी इस छेद से होते हुए कहाँ चला जाता है। कई बार वैज्ञानिकों द्वारा इस वाटरफॉल में कलर डाई और पिंग पोंग बॉल जैसी चीजें भी डाली गईं ताकि इस झरने के रहस्य की गुत्थी को सुलझाया जा सके, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों को इसमें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। आपको बता दें कि कलर डाई और पिंग पोंग बॉल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि पानी के रास्ते की खोज की जा सके, जिसमें हजारों की संख्या में पिंग पोंग बॉल को इसमें फेंका और हर एक बॉल पर एक फोन नंबर और एक मैसेज लिखा, जिसमें लिखा था जिस भी पर्सन को ये बॉल मिले वो इस नंबर पर कॉल करे, कॉल करने पर इनाम मिलेगा। पर हैरानी की बात ये थी कि उनको एक सिंगल कॉल भी नहीं आया और इसके इस्तेमाल करने के बाद भी विज्ञान के हाथ कुछ न लगा और दुर्भाग्य से कभी कोई सफलता नहीं मिली। दूसरा है आइस डिस्क। प्रकृति में कई ऐसे नज़ारे दिखाई देते हैं जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ऐसा ही नज़ारा हमें देखने को मिला अमेरिका के वेस्टब्रूक शहर में बहने वाली प्रिसम्पस्कोट नदी का, जहां सर्दियों के चलते नदी के बीचों बीच एक आइस डिस्क बन गई थी। चलिए जानते हैं यह आइस डिस्क कैसे बनी और क्यों घूम रही है। इस आइस डिस्क की चौड़ाई करीब 298 फीट थी, जो कि छोटे मोटे आइस डिस्क के मुकाबले काफी बड़ी थी। बता दें कि आइस डिस्क एक तरह का बर्फ का टुकड़ा होता है जो पानी में तापमान के बदलाव की वजह से बनता है। ऐसा हमें अक्सर सर्दी के मौसम में देखने को मिलता है, जब धीमी गति से बर्फ का एक टुकड़ा टूटकर घूमने लगता है। घूमते हुए जैसे जैसे ये चट्टान और पानी से टकराता है वैसे ही इसके किनारे भी मुड़ जाते हैं और भंवर के साथ ये गोल आकार ले लेते हैं। नदी में इतने बड़े आइस डिस्क का बनना स्थानीय लोगों के लिए रोमांच का विषय था। उनका कहना था आइस डिस्क तो बनते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा आइस डिस्क उन्होंने पहली बार देखा है। पर बड़ा सवाल है कि नदी में घूमने वाली आइस डिस्क कैसे बनी, नदी में बहाव के बीच यह डिस्क कैसे बनती है, इस पर वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय दी है। नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक इस विषय पर रॉयल मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी ने अपनी थ्योरी पेश की। थ्योरी कहती है सर्दी के दिनों में जब पानी का बहाव बेहद धीमा हो जाता है और यह जमने लगता है तो ऐसा होता है। इस दौरान नदी में भंवर बनने पर ऐसी डिस्क की स्थिति बनती है। फिजिकल रिव्यू जर्नल में पब्लिश रिसर्च कहती है सर्दी के मौसम में बहाव कम होने पर पानी जमने लगता है। किनारों से बहता पानी का प्रवाह उसे गोल आकार देता है। सामान्य के मुकाबले ठंडे पानी का घनत्व ज्यादा होता है
इसलिए बर्फ बनने के बाद जब तापमान बढ़ता है तो यह पिछलना शुरू होती है और किनारों से पानी के बहाव के कारण यह घूमती हुई नजर आती है। थ्योरी कहती है जैसे जैसे नदी के उस पानी में अधिक तापमान वाले पानी का प्रवाह बढ़ेगा, यह तेजी से घूमती हुई नजर आएगी। इसके घूमने की गति नदी में पानी के बहाव पर निर्भर करती है। साउथर्न मैन यूनिवर्सिटी के भौतिक शास्त्री पॉल नैक्रोशिस कहते हैं, तापमान में बदलाव ही नदी में बनने वाले इस भंवर की वजह है। इस आइस डिस्क की तस्वीरों को देखकर लोगों कहना है कि ऐसा लगता है कि धरती पर चांद उतर आया है और तस्वीर कितनी अद्भुत दिख रही है। अगला है ऑरोरा बोरियालिस। रात और दिन में चमकने वाली हरे और लाल रंग की एक रोशनी है जो कि दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव की तरफ दिन और सामान्यतः रात में या सुबह होने से ठीक पहले दिखाई देती है। हरे, लाल और नीले रंगों के मिश्रित प्रकाश को ऑरोरा कहते हैं। ध्रुवों के समीप इसकी उत्पत्ति के कारण उत्तरी अक्षांशों में इसे ऑरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी अक्षांशों में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। ऑरोरा बोरियालिस को अमेरिका के अलास्का, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से, जबकि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस को अंटार्कटिका, चिली, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में उच्च अक्षांश में देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आसमान में ऑरोरा के बनने की आखिर वजह क्या है, तो आपको बता दें इसकी वजह सूरज की सोलर विंड है। दरअसल सूरज की ऊपरी लेयर में प्लाज्मा गैस काफी एक्टिव होती है और ये एक्टिव गैस सूरज पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है, जिससे सोलर पिंड के आवेशित कण सूरज से बाहर फैल जाते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र इन आवेशित कणों को रोकने का काम करती हैं, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड में पावर कम होने की वजह से सोलर विंड पृथ्वी के वातावरण में पाई जाने वाली गैस से टकराती है, जिससे ध्रुवों पर मिश्रित रंगों के प्रकाश की उत्पत्ति होती है। इसी फेनोमेना को सब ऑरोरा बोरियालिस के नाम से जानते हैं। जब सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के निकट पहुंचता है तो ध्रुवों के समीप उत्पन्न सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र उसे विक्षेपित कर देता है। इससे उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर इलेक्ट्रॉन और प्लाज्मा तरंगों के परस्पर सम्मिलन से प्रकाश किरणें दिखाई देती हैं। आसमान में दिखने वाले इस करतब को देखने के लिए अक्सर ही लोगों की भीड़ उमड़ती है। अगला है लास बोलास। चिली, मेक्सिको, अमेरिका और ऐसे कई देशों में गोल पत्थर पाए गए हैं, लेकिन कोस्टारिका के ग्रेनाइट में बने गोल पत्थर का जवाब नहीं। आम भाषा में बने इन पत्थरों को लास बोलास कहा जाता है। प्री कोलंबियन सिविलाइजेशन में मोल्टन रॉक्स से बनाए गए ये पत्थर सटीक गोल हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आखिर इन पत्थरों को बनाया कैसे गया और इनको बनाने में इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी आज भी रहस्य बनी हुई है। गोले का आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर व्यास तक होता है और इनका वजन 15 टन तक होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें प्राकृतिक पत्थरों को अन्य चट्टानों के साथ हथौड़ा मारकर फिर रेत से पॉलिश करके बनाया गया है। उस जमाने में कई मूर्तियों को परखने से पता चलता है कि इन्हें बनाने वाले लोग कुशल शिल्पकार रहे होंगे। पत्थर बेहद चिकने और लगभग पूरी तरह से गोल दिखाई देते हैं और संभवतः यह प्राचीन काल के लोगों द्वारा हाथ से बनाए गए होने की संभावना है, हालांकि कुछ अधूरे गोले पहाड़ियों में बने हुए हैं। पत्थर के अस्तित्व के उद्देश्य के बारे में कई आश्चर्य हैं, हालांकि कोई भी निश्चित नहीं है। कुछ मिथकों को आगे रखा गया है कि पत्थर कैसे आए। कुछ लोगों का मानना है कि पत्थरों का उपयोग कंपास के रूप में किया गया था या खगोलीय घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ किंवदंतियों में कहा गया है कि पत्थर अटलांटिस के खोए हुए महाद्वीप से आए हैं, जबकि अन्य बताते हैं कि स्थानीय निवासियों के पास एक हिस्सा था जो चट्टानों को नरम करने में सक्षम था। अन्य लोगों को लगता है कि पत्थरों को कब्र के निशान के रूप में इस्तेमाल किया गया था या प्राचीन नेताओं की संपत्ति को चिह्नित करने के लिए उपयोग किया गया था। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है पुराने समय में इन पत्थरों का इस्तेमाल ज्योतिष के लिए किया जाता रहा होगा। यह थी आज की हमारी जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।